हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अदानी पोर्ट्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, अदानी पोर्ट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्राइस चल रहा है 698 रुपीज़ का, यानी कि आप बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपये का यहाँ पे प्राइस चलता हुआ नज़र आ रहा है। और दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि किस तरह से 700 रुपये का जो प्राइस है वो 2200 रुपये तक यहाँ पर जा सकता है। तो दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, ये कोई फेक नहीं है। मैं आपको बताऊँगा किस तरह से यहाँ पे 2200 रुपये यहाँ पे प्राइस हो सकता है। बस आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि फंडामेंटल कैसे है, यानी कि कंपनी जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पहले स्ट्रॉन्ग देखेंगे कि कितनी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे किस तरह से जो प्राइस है वो 2200 रुपये जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे टेक्निकल्स भी चेक करेंगे कि फिलहाल यहाँ पे जो स्टॉक में चल रहा है टेक्निकल वो कैसा चल रहा है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और साथ ही कहना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक बटन को भी ज़रूर हिट कर देना। चलिए दोस्तों, बिना देर करे शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि अदानी पोर्ट कितना बड़ा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इनका क्या बिजनेस है। पोर्ट्स के नाम से यहाँ समझ में आता है इनका पोर्ट्स का अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस है। देख सकते हैं यहाँ पे अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर, यानी कि इंडिया के सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट्स के ऑपरेटर हैं ये। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें दोस्तों कि इनके कितने पोर्ट हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 12 स्ट्रेटेजिकल लोकेटिंग पोर्ट, 12 पोर्ट इनके अंडर में आते हैं। ठीक है, जो इनके अंडर में काम करते हैं पोर्ट्स, वो इनके। उसके साथ अगर दोस्तों यहाँ बात करें कि वो कितना परसेंट यहाँ पे वो है कैपेसिटी रखते हैं, तो यहाँ पे दे सकते हैं एंड टर्मिनल रिप्रेजेंट 24% ऑफ कंट्री पोर्ट कैपेसिटी, यानी कि आप यहाँ मान सकते हैं कि 24% जो पोर्ट कैपेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ अदानी यहाँ पर हैंडल कर रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे 100% में से आप 24% आप दे सकते हो कि यानी कि 76% के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 76% के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, और बाकी 24% यहाँ पे अदानी पोर्ट्स हैंडल कर रहा है। यानी कि बहुत ही बड़ा इनका बिजनेस फैल चुका है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं यहाँ बात करूँ इनके कौन कौन से पोर्ट आते हैं, तो थोड़ा नाम भी देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं मुद्रा पोर्ट। ठीक है, मुद्रा पोर्ट गुजरात, इंडियाज़ लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट, ये भी अदानी पोर्ट का है। ट्यूना टर्मिनल, ये भी अदानी पोर्ट्स की है। उसके बाद दोस्तों नीचे आए तो दहेज पोर्ट, ये भी अदानी पोर्ट के अंडर में आता है। हजीरा पोर्ट, ये भी अदानी पोर्ट के अंडर में आता है। उसके बाद मोरमुगांव गोवा का जो है ये भी अदानी के अंडर में आता है। ठीक है, विजहिंजाम पोर्ट केरला का, ये भी अदानी के अंडर में आता है। उसके बाद देखें तो काटुपल्ली पोर्ट तमिलनाडु का, फिर इन्नोर टर्मिनल तमिलनाडु का। ठीक है, उसके बाद विजस टर्मिनल आंध्र प्रदेश का, डमरा पोर्ट ओडिशा का। ठीक है, और उसके बाद कृष्णापट्टनम पोर्ट। ठीक है, ये भी अडानी पोर्ट का अंदर आता है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा यहाँ पे पोर्ट्स हैं जो कि अडानी के अंडर में काम कर रहे हैं, यानी कि अडानी ने एक्वायर कर रखे हैं दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 24% यहाँ पर इंडिया का पोर्ट्स हैंडल करता है अडानी पोर्ट्स। तो आप इसे छोटी कंपनी बिल्कुल भी मत समझिएगा दोस्तों। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों इनके एम की बात करें तो देखते हैं अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एम्स टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोर्ट बाय 2030, यानी कि लार्जेस्ट पोर्ट की कंपनी ये बनने वाली है, वर्ल्ड लार्जेस्ट। और ये किसने कहा, कोई ऐसा नहीं कहा, किसी न्यूज़ ने नहीं कहा, ये कहा है यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ करण अडानी ने। करण अडानी जी ने कहा कि 2030 तक वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कंपनी यहाँ पर इसको बना देंगे। और जिस हिसाब से इनका काम चल रहा है, जिस तरह से एक्वायर यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली 100% श्योरिटी है कि बन भी जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत आपको यहाँ पे नॉलेज मिलने वाली है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पे अडानी पोर्ट्स की मैं बात करूँ मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप है 1,42,739 करोड़ की, लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, करंट प्राइस 700 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली आपको बताया चल रहा है। हाई इसने 900 रुपये का लगाया था, लो इसने 300 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली का यहाँ पर लगाया था दोस्तों। स्टॉक ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है, तो यहाँ पे 2 रुपये की फेस वैल्यू निकल के आ रही है। स्टॉक का पी 28.6 का है, तो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसकी ग्रोथ की बात करते हैं, किस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2010 की बात करें तो कंपनी की जो सेल्स थी वो अप्रॉक्सीमेटली 1496 करोड़, यानी कि 1500 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली थी। और कंपनी 1500 करोड़ के यहाँ पर सेल्स से बढ़ते बढ़ते लगातार कंपनी पहुँच गई है 12,500 करोड़ की सेल्स पर। ठीक है, तो 1500 करोड़ से यहाँ पर 12,500 करोड़ की सेल्स पर पहुँचना कोई 8 से 9 गुना बैठता है दोस्तों, यानी कि 8 से 9 गुना यहाँ पर सेल्स कंपनी ने बढ़ा लिया है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त कंपनी लगातार यहाँ पर सेल्स ग्रो कर रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट 676 करोड़ का हुआ करता 2010 में, जो कि अब जाकर यहाँ पे 4,994 करोड़ का हो रहा है। तो यानी कि कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, लगातार बढ़ रही है दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करें तो 16% का सीजीआर दिया 10 साल में, 5 साल में दिया 26% का, 3 साल में 25% का, और 1 साल में तो बूम कर गया 122% का दोस्तों। इसके साथ दोस्तों ईपीएस आप यहाँ पे देखते हैं, ईपीएस भी इसका अप्रॉक्सीमेटली 3.37 का हुआ करता था 2010-2009 में, और उसके बाद जो आज अगर देखोगे तो 24.58 का हो गया है। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप उसको हर तरह से कंपनी यहाँ पर ग्रो करती हुई नज़र आ रही है, और कंपनी जो एम है वो भी काफ़ी अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों, बैलेंस शीट थोड़ी सी यहाँ पे हमें न्यूट्रल दिखाई देती है। आप देख सकते हैं कि रिजर्व जो है 30,000 करोड़ के रिजर्व हैं, बोरोइंग 40,000 करोड़ की है, तो नहीं अप्रॉक्सीमेटली रिजर्व के आसपास ही बोरोइंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यानी कि जो इसकी बैलेंस शीट है वो न्यूट्रल है, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं है दोस्तों। लेकिन इसमें पॉजिटिव एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जो उसके फिक्स एसेट्स है दोस्तों 5,000 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि लगातार कंटिन्यूस हमें बढ़ रहे हैं और 48,000 करोड़ के हो गए हैं, होंगे भी ज़रूर, क्योंकि जब इतने ज़्यादा पोर्ट्स एक्वायर कर रहा है तो इस वजह से यहाँ पे फिक्स एसेट लगातार बढ़ रहे हैं। और दोस्तों जब यहाँ पे ज़्यादा पोर्ट एक्वायर कर रहा है, ज़्यादा यहाँ पे फिक्स एसेट बढ़ा रहा है, तो डेफिनेटली से बात है यहाँ पे सेल भी बढ़ेगी और प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ता हुआ ज़रूर नजर आएगा। और उसी के साथ दोस्तों देखते हैं CWIP, यानी कि करंटली जिन पर काम चल रहा है पोर्ट्स का, पोर्ट्स पे बाइंग करने का, फिर और ज़्यादा यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाने का, तो वो 3,697 करोड़ पे यहाँ पर काम चल रहा है, जो कि अगर इसमें ऐड हो जाएगा ऊपर फिक्स एसेट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 53,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली फिक्स एसेट बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो कैश फ्लो है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, और बल्कि लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 और 7,500 करोड़। तो ठीक है, तो लगातार ये भी यहाँ पर बढ़ रहा है, तो यानी कैश भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 63.74% की यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है। ठीक है, एफआई की होल्डिंग 17.90 है, अच्छी खासी होल्डिंग ले रखी है एफआई ने भी। डीआई ने 14.83 ले रखी है, और पब्लिक के पास 3.46 ले रखी है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि 96 से 97% होल्डिंग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। जब 3% ही पब्लिक के पास छोड़ी गई है तो फिर बचा ही क्या है यहाँ पर। तो यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि अदानी के स्टॉक्स रिसेंटली बहुत ज़्यादा टूटे थे, बहुत ज़्यादा गिरते हुए नजर आए थे। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा लोअर सर्किट वगैरह लग रहे थे लगातार, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा अदानी पोर्ट्स के अंदर भी गिरावट नजर आई थी, जो कि अभी भी दिखती है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं आपको इसका एक प्लस पॉइंट दिखाना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि अदानी पोर्ट्स गेन 10% इन 2 days आफ्टर प्रमोटर बाय शेयर विया ओपन मार्केट। जब स्टॉक प्राइसेस क्रैश हुए, जून 2021 की बात है, सॉरी जून 21 की बात है। ठीक है, तो जब यहाँ पे स्टॉक प्राइस क्रैश हुआ, लगातार स्टॉक नीचे आया, तो वहाँ पर प्रमोटर्स ने स्टेक्स बाय किए थे। अब बात आती है कि अदानी पोर्ट्स में बाय तो किया है, अदानी पोर्ट्स में यहाँ पे प्रमोटर के बाय तो किए हैं, शेयर पर कितने किए हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। नीचे चलते हैं थोड़ा सा, आप देख सकते हैं कि 3% at ₹714 in BSE in intraday on Monday, rising 10% in past two trading days after the promoter bought nearly 2 मिलियन शेयर। यानी कि जो प्रमोटर थे उन्होंने 2 मिलियन शेयर्स यहाँ पे बाय किए थे जब स्टॉक प्राइस नीचे आया था अदानी पोर्ट्स का। यानी कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि 714 के प्राइस पे इन्होंने बाइंग करी थी, और वो भी ओपन मार्केट में। तो आप देख सकते हो कि जब प्राइस गिर रहा था तो यानी कि प्रमोटर्स बाय कर रहे थे, तो प्राइस में कहीं पे भी या फिर स्टॉक में कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, यानी कि दोस्तों जब यहाँ से 63% की जो होल्डिंग है, 64% जो होल्डिंग है, यहाँ पे 3% और इंक्रीज दिख जाएगा जब अगला यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा। यानी कि 67% तक यहाँ पर आपको, या 68% तक आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो भर चुकी है। तो मतलब जिस कंपनी के स्टेक खुद यहाँ पर प्रमोटर्स बाय कर रहे हैं जब स्टॉक गिर रहा है, तो उस कंपनी में कोई भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गई यहाँ पे पूरी कंपनी की बात। अब देखते हैं स्टॉक जो प्राइस है, मैंने जो बोला आपको 2,200 जा सकता है, वो किस तरह से बोला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इन्वेस्टेड अमाउंट, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेटर है ये। ठीक है, लमसम कैलकुलेटर है। लमसम कैलकुलेटर के अंदर अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालते हैं 700 रुपीज़, 700 रुपीज़ क्यों डाला दोस्तों, क्योंकि 700 रुपये यहाँ पे प्राइस चल रहा है अदानी पोर्ट्स का। पिछले 5 साल की अगर हम बात करें, आने वाले अगले 5 साल के कंपेयर में, तो आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो दिया पिछले 5 साल में 26% का दिया। हालांकि 1 साल की बात करें तो 100% से ऊपर रहा, लेकिन हम 1 साल की बात नहीं कर रहे और ना ही 2 साल की या 3 साल की बात कर रहे हैं, हम 5 साल की बात करते हैं कि भाई एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले 5 साल में भी 26% का CAGR रिटर्न देगा। क्योंकि जिस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है, एक्वायर कर रही है, अपना
सेल बढ़ा रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ा रही है, तो ये इतना डेफिनेटली बनता है कि 26% तो दे ही देगा। 700 रुपये के हिसाब से 26% अगर 5 साल के लिए हमने यहाँ पे लगाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आता है 2223 रुपये। यानी कि स्टॉक का प्राइस 2200 रुपये तक मूव कर सकता है अगले आने वाले 5 साल में, आने वाले 5 साल में दोस्तों। यानी कि 5 साल में 2200 रुपये प्राइस जा सकता है दोस्तों। कोई भी दिक्कत वाली मेरे को बात दिखाई नहीं दे रही, और बल्कि मैंने 5 साल बोला है, हो सकता है ये 3 साल में भी यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे 1 साल के अंदर रिटर्न मिले या फिर पिछले 3 साल के अंदर रिटर्न मिले, तो उस हिसाब से ये आने वाले 3 साल के अंदर भी अचीव हो सकता है। ठीक है, और कंपनी कितनी बड़ी है, कितना काम कर रही है, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया दोस्तों। तो आपने करना क्या है, सही प्राइस पे बाइंग करनी है। अब वो भी हम टेक्निकली ज़रूर चेक करेंगे दोस्तों। हम आ गए भाई चार्ट पर, और आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 698 रुपीज़ का। ठीक है, और 200 में निकल के आता है 593 का, यानी कि 600 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली। यानी कि यहाँ से 100 रुपये का गैप है अपने 200 एवरेज के बीच में दोस्तों। लेकिन साथ ही मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखो जब यहाँ पे स्टॉक प्राइजेस मूव हुआ, बहुत ज़्यादा स्टॉक प्राइस यहाँ पे अप आया, तो उसके बाद स्टॉक प्राइस ने अपना हाई जो लगाया था वो लगाया था 771 रुपीज़ का, और उसके बाद स्टॉक के अंदर गिरावट दर्ज की गई, और यहाँ पे करेक्शन जो आया वो 663 रुपीज़ तक गया। ठीक है, 660 या 660 रुपये तक। उसके बाद स्टॉक दोबारा ऊपर गया, फिर यहाँ पे जो उसने करेक्शन दिखाया वो भी अप्रॉक्सीमेटली 680 रुपीज़ के, 690 रुपीज़ के आसपास का दिखाया। ठीक है, फिर स्टॉक ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस को तोड़ता है, उसके बाद जब फिर स्टॉक नीचे आता है तो फिर सपोर्ट लेता है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आप देखते हो 690 रुपीज़ का। तो यानी कि बहुत ही अच्छा सपोर्ट, यानी कि तीसरी बार सपोर्ट लेता है। फिर स्टॉक प्राइसेस बहुत अच्छे तरीके से मूव करते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 900 रुपये तक। उसके बाद स्टॉक के अंदर गिरावट आती है। ठीक है, गिरावट दर्ज की जाती है। उसके बाद यहाँ पर जैसे स्टॉक नीचे आया, प्रमोटर ने बाय करना शुरू किया, स्टॉक ने फिर सपोर्ट ले लिया 686 रुपीज़ का। ठीक है, उसके बाद स्टॉक फिर गिरता है लगातार, और फिर सपोर्ट लेता है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट, नया सपोर्ट बनाता है 640 रुपये का, और उसके बाद से स्टॉक यहाँ पे लगातार कंसोलिडेट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे लगातार जो स्टॉक है, लगातार 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे 5 टाइम के लगभग लगभग यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, और फिलहाल भी यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। तो यानी कि बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन बन चुका है 700 रुपीज़ या 690 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली का। उसके बाद अगर दोस्तों ये बाय द चांस अगर टूटता भी है, नीचे स्टॉक जाता भी है, तो उसका जो बहुत ही तगड़ा सपोर्ट आता है वो रिसेंटली का सपोर्ट आता है 640 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली। तो यानी कि ये बहुत ही अच्छे सपोर्ट है और बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट हैं जो इसके रिसेंटली यहाँ पर नज़र आते हैं, और इन्हें ये तोड़ने वाला नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई ये इन्हें क्यों नहीं तोड़ सकता, जो 640 रुपीज़ का स्टॉक प्राइस को क्यों नहीं तोड़ सकता, तो दोस्तों जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 700 रुपये पहुँचा 900 रुपये से, तो प्रमोटर ने बाय करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे जब ये 640 रुपीज़ पहुँचा तो उसके बाद इसने कितनी ज़्यादा बुलिश रन दिखाया। तो यहाँ से साफ साफ होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़े बड़े जो बायर्स हैं, बड़े बड़े, चाहे उसमें प्रमोटर हो, FII हो, DI हो, सब यहाँ पे लगातार घात लगाए बैठे हैं यहाँ पे बाइंग करने के लिए। स्टॉक नीचे आएगा तो, और लगातार यहाँ पे बाइंग कहीं ना कहीं हो भी रही है। ठीक है, तो स्टॉक प्राइस यहाँ से डेफिनेटली ऊपर की तरफ ही मूव करना है। अगर नीचे आएगा भी तो 640 रुपये तक आएगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर दोस्तों आप यहाँ पे इसकी फिलहाल पे यहाँ पे बाइंग करते हो, बहुत ही अच्छा प्राइस है। और जो टारगेट है, सबसे पहला टारगेट निकल के आता है 900 रुपये का, जो कि रिसेंटली ट्रेड कर ही रहा था। ठीक है, तो यहाँ से 900 रुपये तक का टारगेट आता है स्टॉक का रिसेंटली का। उसके बाद जो 5 साल का मैंने आपको टारगेट दिखाया 2200 रुपये, वो तो निकल के आता ही आता है यहाँ पे दोस्तों। और फिलहाल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि स्टॉक टूट सकता है, तो देखो RSI 41 की हो रखी है, कोई चांसेस नहीं है यहाँ से स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा करेक्शन हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बाय द चांस दोस्तों यहाँ से ऐसे चांसेस बन जाते हैं, वैसे तो 1% चांस है, लेकिन अगर ये टूट भी जाता है, चलो मान लिया कि स्टॉक यहाँ से करेक्शन पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जब स्टॉक करेक्शन पे आएगा तो अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा 200 वेव्स के आसपास। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 वेव्स के आसपास स्टॉक मिला। ठीक है, यहाँ पे आसपास स्टॉक मिला, उसके बाद स्टॉक ने क्या ज़बरदस्त रिटर्न दिए। तो फिर रिसेंटली 640 रुपये का तो सपोर्ट है ही है। उसके बाद जो अगला सपोर्ट निकल के आता है वो 600 रुपये का है। 600 रुपये का इसका 200 एवरेज है, और 600 रुपये का इसका बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट है। ठीक है, वैसे 600 रुपये आएगा नहीं, मैं बोलता हूँ आपको 600 रुपये आएगा नहीं, 640 रुपये अगर ये आ गया तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर दोस्तों आपने यहाँ पर स्टॉक बाय किया 640 रुपये पर, और करंट प्राइस पे बाइंग करी, और स्टॉक प्राइस गलती से 600 रुपये अगर आ जाता है, तो आपने क्वांटिटी यहाँ पर डबल कर सकते हो, इंटू 2 कर सकते हो। क्योंकि इस टाइप का जो स्टॉक है, इस टाइप की जो कंपनी जो फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, उस कंपनी को किसी भी लेवल पर छोड़ना नहीं है। आज बाइंग करोगे तो कल यहाँ पे गेन ज़रूर मिलेगा। इस टाइप की कंपनी है, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, बहुत कुछ देने वाली है कंपनी। भले ही मैं आपको ये बोलता हूँ कि अदानी ग्रीन है, अदानी इंटरप्राइज है, और जो बाकी अदानी के स्टॉक्स हैं उनसे दूर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अदानी पोर्ट्स है वो काफ़ी अच्छा स्टॉक है यहाँ पर, इसके अंदर कोई भी शक वाली बात नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।